रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया की जामुन के बड़े पेड़ से दोस्ती थी। गुड़िया हर रोज जब भी अपने घर से निकलती वो सीधी जामुन के बड़े पेड़ के पास चली जाती। दोस्त, क्या आपके फल भी खाने लायक होते हैं? मेरे फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, खट्टे मीठे और काले चमकते हुए। एक बारिश होने की देर है, फिर देखना मेरे ये हरे फल कैसे पककर काले चमकदार हो जाएंगे। मैं इंतजार करूंगी उस दिन का जब मेरे दोस्त जामुन के पेड़ का फल पककर खाने लायक होगा। क्या मैं अपनी दोस्त मीना को भी आपका फल खिला सकती हूँ? जामुन का पेड़ मुस्कुराने लगता है। हाँ, मेरे फल जब पक जाएंगे तो जंगल के सभी पक्षी खा सकते हैं। दिन गुजरते गए और फिर एक रात जंगल में तेज बारिश शुरू होती है। मम्मा, आज की बारिश से मेरे दोस्त जामुन के पेड़ के फल पक जाएंगे। जब मैं छोटी सी थी तो मैं भी जामुन का फल बहुत शौक से खाया करती थी। एक बार मैं जामुन खाते खाते जामुन के पेड़ से गिर भी गई थी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लग जाती है। मम्मा, तो क्या आपके चोट भी आई थी? तो और क्या, मेरा ये वाला पंख घायल हो गया था। फिर आपकी नानो मुझे डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने मेरे बड़े वाला टीका लगाया था। गुड़िया अपनी मम्मा के बचपन की बातें सुनकर खूब हंसा करती थी। सारी रात बारिश झमझम बरसी है। सुबह हो जाती है, बारिश थम गई थी। गुड़िया जल्दी से अपने घर से निकलती है। कालू जी, जल्दी चलो, जामुन के पेड़ का फल पक गया होगा। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी आकर जामुन के फल खा जाए। कोई नहीं खा सकता, वो जामुन का पेड़ हमारे घर के पास है। मैं किसी भी पक्षी को इस बार जामुन का एक भी फल नहीं खाने दूंगा। दोनों कौवे भी अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया जामुन के पेड़ से बातें कर रही थी। वाह मेरे दोस्त, ये तो बहुत अजीब है। एक ही रात में आपके फल पक गए। ये फल बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ, जब बारिश का पानी मेरे पत्तों पर गिरता है तो मेरे फल खाने लायक हो जाते हैं। आप मेरा फल खा कर देखें, ये बहुत स्वादिष्ट है। गुड़िया एक जामुन का फल तोड़ती है और खाती है। ये तो बहुत अलग है, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, बहुत मज़े का है। मैं अभी अपनी दोस्त मीना को बुला कर लाती हूँ। गुड़िया वहाँ से जाने ही वाली थी कि कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, ये जामुन का फल तूने किससे पूछकर तोड़ा है? आंटी गौरी, जामुन का पेड़ मेरा दोस्त है। मैं तो हर रोज़ यहाँ आती हूँ। मैं अपने पेड़ दोस्त से बातें करती हूँ। क्या आप भी इस पेड़ से जामुन खाने आए हैं? ये जामुन का पेड़ हमारे घर के पास है, इसलिए इस जामुन के पेड़ के फल पर हमारा अधिकार है। चलो भागो यहाँ से। कौवा, गुड़िया मेरी दोस्त है, इसे भी मेरा फल खाने दे। चुप कर जा जामुन के पेड़, अगर ज्यादा बोलने की कोशिश की तो कुल्हाड़ा लाकर काट दूंगी तुझे। कौवे गुड़िया को वहाँ से भगा देते हैं। मम्मा, मम्मा, उन गंदे कौवों ने मुझे जामुन का फल खाने से मना कर दिया। वो पेड़ मेरा दोस्त है। मैं कब से जामुन के फल पकने का इंतजार कर रही थी। बेटी गुड़िया, चुप कर जाए, हम दूसरे किसी पेड़ से जामुन खा लेंगे। नहीं, मैं अपने दोस्त जामुन के पेड़ से ही जामुन खाऊंगी। कौवा पेड़ के ऊपर बैठ जाता है और जामुन तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगता है। गौरी कौवी जामुन उठा उठा कर टोकरी में भरने लगती है। कौवो, अब बस कर जाओ, किसी और के लिए भी छोड़ दो, अब बस कर जाओ। लेकिन कौवे कहाँ रुकने वाले थे। कालू कौवा जामुन तोड़ता तोड़ता एक नाजुक और बारीक शाख पर जाकर बैठ जाता है। एक जोर की तड़तड़ की आवाज आती है और जामुन की वो शाख टूट जाती है। कालू कौवा धड़म से नीचे गिरता है और पेड़ की डाल सीधी कालू कौवे के ऊपर गिरती है। बचाओ, बचाओ, गौरी मुझे बचाओ, मेरा पंख टूट गया है। ये क्या हुआ? कालू जी, मैंने कहा भी था कि उस छोटी डाल पर मत जाओ। गौरी कौवी शोर मचाती है। शोर सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया वहाँ आ जाती हैं। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया गौरी कौवी की मदद करती हैं और कालू कौवे को जामुन के पेड़ से बाहर निकालती हैं। गौरी, ये लालच की सज़ा है। अगर गुड़िया को 2 जामुन खा लेने देते तो शायद ऐसा ना होता। मम्मा, मम्मा,
अब कवि अंकल के भी बड़े वाला टीका लगेगा जो आपके लगा था। रानो चिड़िया प्लीज मेरी मदद करो, हमें कालू को बुलबुल के पास लेकर जाना होगा। रानो चिड़िया गौरी कव्वे की मदद करती है और कालू कव्वे को बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंचाती है। बुलबुल डॉक्टर कालू कव्वे के टीका लगाती है। हाय मर गया। गौरी गुड़िया को जामुन खा लेने देते तो मेरे साथ ऐसा ना होता। कौवा बुलबुल डॉक्टर के पास बैठा ऐसे रो रहा था और उधर गुड़िया और उसकी मम्मा मजे मजे से जामुन के पेड़ से मीठे मीठे रसीले काले जामुन खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ठंडी के मौसम में पक्षियों के लिए भोजन की खोज एक बड़ा मुश्किल काम था। चिड़िया, मिट्ठू तोता और कबूतर उड़ते हुए मैदान में जाते हैं, मगर वहाँ तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ थी। चिड़िया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। जो दाना था वो तो बर्फ तले दब गया। मिट्ठू भैया, आप चिंता ना करें, हमें कहीं ना कहीं से भोजन मिल ही जाएगा। अगर जिंदा रहे तो फिर ही ना, चलो थोड़ा और आगे जाते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों के पास एक बेल थी। उस बेल पर एक बड़ा फल लगा हुआ था जो आधा लाल और आधा काले रंग का था। ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? चिड़िया, क्या ये फल खाने लायक है या फिर कोई जहरीला फल होगा? मैंने तो पहली बार इस तरह का फल देखा है, मुझे इस फल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। वो सब उसे आवाज देते हैं। माँ जी, ये कैसा फल है, आधा लाल और आधा काला? क्या ये फल हम खा सकते हैं? बच्चों, ये फल कोई जादुई फल है। इसका लाल हिस्सा आप खा सकते हो, मगर काला हिस्सा जहर वाला है। ये सुनकर वो सब बहुत खुश होते हैं। भोजन की समस्या तो हुई दूर, अब हम हर रोज इसी फल का कुछ लाल हिस्सा खा लिया करेंगे। ये बड़ा फल खाकर हम सबका पेट भर जाएगा। फिर वो सब उस फल का लाल वाला हिस्सा खाने लगते हैं। वो हैरान थे, वो जितना भी फल खाते थे फल खत्म ही नहीं हो रहा था। सब पक्षी पेट भर के वो फल खाते हैं। कौवा और कव्वी भी भोजन की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। पक्षियों, आप सब यहाँ फल खा रहे हो और हम दोनों पति पत्नी भूख से मर रहे हैं। गौरी बहन, ये एक जादुई फल है, इसका लाल हिस्सा खाने लायक है, मगर काला हिस्सा जो भी पक्षी खाएगा वो मर जाएगा। चिड़िया, कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। गौरी, ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है। कालू, क्या मैं ये काला फल भी खाकर देखूं? इसका कैसा स्वाद है? ना ना गौरी, ऐसा ना करना, ये हिस्सा जहरीला है। चिड़िया ने बताया था ना, क्या तुम भूल गई हो? वो दोनों फल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। रात हो जाती है, कौवा सो जाता है, मगर लालची कव्वी तो उसी फल के बारे में सोचे जा रही थी। अगर लाल वाला फल इतना स्वादिष्ट है तो वो काले वाला कितना स्वादिष्ट होगा। मैं खाऊंगी, मैं वो फल जरूर खाऊंगी। गोरी कव्वी आधी रात को घर से निकलती है। वो तेजी से उड़ती हुई पहाड़ों के पास उस बेल के पास पहुंच जाती है। सब झूठ बोल रहे हैं, मैं तो ये काले वाला हिस्सा खाऊंगी इस फल का। फिर गोरी कव्वी उस फल का वो काला हिस्सा खा लेती है। वो फल खाते ही गोरी वहाँ गिर जाती है। सुबह हो जाती है। ये गौरी कहाँ गई? रात को तो घर में ही सोई थी। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी गौरी घर में नहीं है, क्या तुमने उसे देखा है? नहीं कव्वे भैया, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ। वो कहाँ जा सकती है? जब पहाड़ों के पास बेल से वो फल खाने पक्षी वहाँ जाते हैं तो गोरी को वहाँ गिरा हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं। कोई कव्वे को बताए, वो गोरी को ढूंढ रहा था और गोरी यहाँ है। ये जिंदा है मगर बेहोश है, जहर का असर है शायद, इसने ये जहरीला फल खा लिया है। कौवा भी वहाँ आ जाता है। अपनी पत्नी को ऐसी हालत में देखकर कालू कौवा रोने लग जाता है। गौरी, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने क्यों ये जहरीला फल खाया था?
अब मैं कहाँ से लूंगा अपनी गौरी कवि पत्नी जी को? कव्वे, ये जिंदा है, हमें जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को लाना होगा, गौरी बच सकती है। फिर कौवा और चिड़िया जल्दी से बुलबुल के पास जाते हैं। दुष्ट कौवे, भाग जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। जब भी तुम दवा लेते हो मुझे पैसे नहीं देते हो। बुलबुल बुलबुल, मेरी पत्नी मर जाएगी। बुलबुल बहन, आप जल्दी से हमारे साथ आए, गौरी की दवा के पैसे मैं दे दूंगी। फिर बुलबुल अपना बॉक्स लेकर उनके साथ जाती है। बुलबुल एक दवा के 2 कतरे गौरी के मुंह में डालती है। थोड़ी देर बाद गौरी कव्वी आंखें खोलती है। वो काला फल बहुत स्वादिष्ट था, सच में वो काले वाला फल बहुत स्वादिष्ट था। ये सुनकर सब पक्षी हंसने लग जाते हैं। अगर दोबारा वो फल खाया तो हम में से कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मैं फल के उस हिस्से का स्वाद कभी नहीं भूल सकती। ऐसा कहते हुए गौरी कव्वी फिर से वो काला फल खा लेती है और वही मर जाती है। उसके लालच ने उसे मार दिया था। शायद ही कोई गौरी कव्वी जैसा लालची पूरे जंगल में होगा जो एक फल की खातिर अपनी जान भी दे सकती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हर रोज की तरह कुक्कू जब शाम को घर आता है तो अपनी मम्मा रानो चिड़िया से पूछता है, मम्मा आज खाने में क्या है? आज मैंने अपने बेटे के लिए आलू की भाजी बनाई है। बस ये सुनना था कि कुक्कू का मूड ऑफ हो जाता है। भैया, आलू की भाजी बहुत मजे की बनाई है मम्मा ने। तो फिर तुम ही खाओ, मुझे आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुकू बेटा, इसीलिए आप इतना कमजोर हो रहे हो। आलू बहुत पौष्टिक होते हैं, ये आपके लिए बहुत जरूरी हैं। जो भी है मम्मा, मैं आलू नहीं खाऊंगा। ऐसा कहते हुए कुक्कू पास में पड़े सूखे चनों के दाने खाने लगता है। मैं क्या करूं, इस बच्चे का बहुत तंग करता है। कुक्कू कोई भी खाने की चीज होती वो शौक से ना खाता। आलू खाने से तो उसकी जान जाती थी। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों चलो, आज कबूतर चाचा के घर दावत है हमारी। हम आज शाम का खाना कबूतर चाचा के घर खाएंगे। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सब कबूतर चाचा के घर जाते हैं। बहुत दिनों बाद हम सब साथ बैठे हैं। क्या करूं लूसी, बच्चे छोटे हैं, काम से समय ही नहीं मिलता दूसरों से मिलने का। आज मैं आपके लिए आलू पालक लाया था और मैंने बहुत मजे की आलू पालक की सब्जी बनाई है। भैया, आलू पालक। मुस्कुराते हुए गुड़िया अपने भाई से ऐसे कहती है, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा आलू पालक, मुझे आलू पसंद नहीं है। बेटा, किसी के घर जाकर ऐसे तो नहीं करते। नहीं नहीं चिड़िया, अगर कुक्कू को आलू पसंद नहीं है तो मैं इसे कुछ और दे देती हूँ। फिर वो सब आलू पालक की सब्जी से रोटी खाते हैं और कुक्कू के लिए लूसी फलों का हलवा ले आती है। शाम के खाने के बाद चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर घर वापस निकलती है। रास्ते में जाते हुए गौरी कव्वी चिड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया मेरी बात सुने। चिड़िया और उसके बच्चे रुक जाते हैं। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ मेरे घर चले, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। बच्चों, आप घर जाओ और मैं अभी आती हूँ। फिर बच्चे घर चले जाते हैं और चिड़िया गौरी कव्वी के साथ उसके घर चली जाती है। चिड़िया देखो, मैंने नई रेसिपी बनाई है, आज खाकर देखो कैसी है। ये क्या है गौरी बहन, मुझे तो कुछ पता नहीं है। खाकर देखो। फिर चिड़िया वो चीज उठाकर खाती है। गौरी बहन, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट चीज है। ये है क्या? ये आलू के फ्राइज हैं। मेरा बेटा भी तुम्हारे बेटे की तरह आलू नहीं खाता था, मगर जब मैंने आलू के फ्राइज बनाकर दिए तो जग्गू सारे ही खा गया। तो फिर मैं भी अपने बेटे को आलू के फ्राइज बनाकर दूंगी। हाँ, इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। दूसरे दिन चिड़िया कुछ आलू काटकर उनके लिए फ्राइज बनाती है। गुड़िया और कुक्कू नदी पर गए हुए थे। गुड़िया बहन, जल्दी घर चलें, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मा तो आज आलू लेकर आई थी घर। आलू का नाम सुनकर कुक्कू रोने लग जाता है। आज फिर आलू? कितने बुरे लगते हैं मुझे आलू। जब बच्चे घर आते हैं तो मम्मा चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे।
मम्मा ये क्या है? मैंने ये चीज पहली बार देखी है। मम्मा मुझे भी दे, ये मैं भी खाऊंगा। लो बच्चों, खाकर बताओ ये रेसिपी आपको कैसी लगी। कुकू और गुड़िया फ्राइज खाते हैं। टमाटर की केचप के साथ उन्हें फ्राइज बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। मम्मा ये क्या है? ये तो मैं रोज खाया करूंगा। फिर हंसते हुए मम्मा चिड़िया कुकू से कहती है, ये आलू है बेटा, देखा आलू से कितनी मजे मजे की चीजें बनती हैं। मम्मा सच? हाँ बेटा, गुड़िया से पूछ ले, ये आलू ही है। फिर तो मैं रोज आलू खाया करूंगा। कुकू खुश हो जाता है और गुड़िया की प्लेट से उठाकर फ्राइज खाने लगता है। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी कि उसके बेटे ने आलू तो खाए। प्यारे दोस्तों, आप में से फ्राइज किस किस को पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपका धन्यवाद।